साल 2563 है। द फॉल्ट नामक विनाशकारी युद्ध के 3 शताब्दी बाद एडो नाम का एक डॉक्टर अच्छे टुकड़ों को लेने के लिए कबाड़खाने का दौरा करता है, जिसे वह अपनी मरम्मत के लिए उपयोग कर सकता है, और उसकी मुलाकात एक नष्ट हो चुकी साइबोर्ग लड़की से होती है। वह पुष्टि करता है कि उसका मस्तिष्क अभी भी काम कर रहा है और अपनी सहायक नर्स की मदद से उसे नया शरीर देने के लिए उसे घर ले जाता है। अगली सुबह साइबोर्ग एक लड़की के कमरे में उठता है और उसके नए शरीर को देखकर चकित रह जाता है। दर्पण में अपने नए स्वरूप की प्रशंसा करने के बाद वह कपड़े पहनती है और नीचे चली जाती है, जहां एडो अन्य साइबर रोगियों की देखभाल कर रही है। एडो उसे जागते हुए देखकर खुश होता है और कुछ नाश्ता देता है, जहां लड़की बताती है कि उसे याद नहीं आ रहा है कि एक साधारण फल कैसे खाया जाता है। यह पता चला है कि उसे अपने पिछले जीवन की कोई यादें नहीं है, और एडो को उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। इसके बाद लड़की पहली बार आयरन सिटी देखने के लिए बाहर जाती है। यह एक निम्न श्रेणी की जगह है, और उनके ऊपर वो सालेम को देखती है, जो महान आकाश शहरों में से आखिरी है जहां अभिजात वर्ग रहता है। युद्ध के बाद बचे हुए लोग पृथ्वी पर रहने आए, और यहाँ जो भी काम किया जाता है वो जालिम के लिए होता है, लेकिन किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। एडो लड़की को एलिटा नाम देता है और उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है। एडो कुछ काम करने के लिए बाहर जाता है और एलिटा को अपने साथ ले जाता है, जिससे उसे बड़ी स्क्रीन पर मोटरबॉल मैच देखने और एक सड़क कुत्ते से दोस्ती करने का मौका मिलता है। एलिटा को 6 महिलाओं की हत्या करने वाले अपराधी पर इनाम की तलाश में एक वांछित संकेत भी मिलता है। उसी समय सड़क के बीच में एक विशाल रोबोट दिखाई देता है और एलिटा सहज रूप से रक्षात्मक स्थिति में आ जाता है। ह्यूगो नाम का एक युवक तुरंत उसे रास्ते से हटा देता है, लेकिन एलिटा कुत्ते को बचाने के लिए वापस चली जाती है। ह्यूगो प्रभावित है, लेकिन फिर भी समझाती है कि उसे सेंचुरियन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जो शहर की रखवाली करते हैं। दोनों युवाओं के बीच नोकझोंक होती है, लेकिन एडो उन्हें रोकता है और एलिटा को वापस घर ले आता है। देर रात एक महिला अपने अपार्टमेंट में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वांछित हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया। इस बीच एलिटा शोर सुनकर जाग जाती है और देखती है कि एडो बहुत देर से घर आ रहा है। उसके हाथ पर एक बड़ा सूटकेस और खून का धब्बा है। अगले दिन एलिटा मरीजों के साथ एडो की मदद करना शुरू कर देता है, और उसे पता चलता है कि एक आदमी के साइबर अंगों को जैकर्स ने चुरा लिया था, जो उन्हें मोटरबॉल गेम का समर्थन करने वाले काले बाजार में बेचते हैं। उसने यह भी सुना कि कल रात एक और महिला की हत्या कर दी गई, और वह एडो और उसकी कलाई के घाव के बारे में संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाई। काम के बाद एलिटा बाहर जाती है और चिरेन से मिलती है, जो एक रहस्यमय महिला है जिसके माथे पर एक निशान है। चिरेन ने एलिटा का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह घबरा गई और भागने लगी। फिर चिरेन एडो से मिलता है और खुलासा करता है कि वे शादीशुदा थे, और एडो ने एलिटा की मरम्मत के लिए उस साइबोर्ग बॉडी का इस्तेमाल किया था जो उन्होंने अपनी मृत बेटी के लिए बनाई थी। चिरेन एक मोटरबॉल चैंपियन बनाने के लिए फिर से एडो के साथ काम करना चाहता है, जो उसे जेलेम तक का रास्ता दिला सके, लेकिन एडो राक्षस बनाने से इनकार कर देता है। फिर चिरेन चला जाता है और एडो उसे फैक्ट्री के पीछे के आदमी वेक्टर के साथ कार में बैठते हुए देखता है। इस बीच एलिटा की मुलाकात ह्यूगो से होती है, जो तांजी और अन्य दोस्तों के साथ मोटरबॉल खेल रहा है। वह उसे खेलना सिखाना स्वीकार करता है और उसे रोलर स्केट्स की एक जोड़ी उधार देता है, इसलिए एलिटा को उनमें चलने की आदत डालनी होगी। कुछ बार गिरने के बाद वह संभल जाती है और अच्छे अंक हासिल करने में सफल हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद ह्यूगो एलिटा को पहली बार चॉकलेट चखने के लिए ले जाता है, और उन्होंने जापान को पास से गुजरते हुए देखा। वह एक शिकारी योद्धा है जो चारों ओर तलवार लेकर चलता है, क्योंकि यहाँ बंदूकें वर्जित हैं। अगले दिनों में एलिटा सुबह एडो के साथ काम करना और दोपहर में ह्यूगो के साथ घूमना जारी रखती है। ह्यूगो जेलेम को शानदार ढंग से देखने के लिए एलिटा को एक बहुत ऊंची इमारत में ले जाता है, और वह कबूल करता है कि उसका सपना किसी दिन वहां जाने का है। वह यह भी बताते हैं कि स्क्रैपयार्ड जालिम द्वारा फेंके गए कचरे से भरा हुआ है, इसलिए अगर एडो को एलिटा वहां मिला तो वह मूल रूप से स्काई सिटी से आती है। शाम को एलिटा बिस्तर पर जाने का नाटक करती है और एडो के उसके पीछे जाने के लिए निकलने का इंतजार करती है। वह देखती है कि वह एक अंधेरी गली में निसियाना नाम की एक महिला का पीछा कर रहा है और उसके सूटकेस से एक दरांती के आकार का हथियार निकाल रहा है। यह सोचकर कि वह निसियाना को मारने वाला है, एलिटा उसे रोकने की कोशिश करती है और अपना स्थान बता देती है। यह पता चलता है कि पक्षी एक शिकारी योद्धा है जो अपने इनाम के लिए बुरे लोगों के पीछे जाता है, और यह ग्रेविश्का द्वारा बिछाया गया जाल है। निसियाना और रोमो उसके अधीनस्थ हैं, और उनमें से 3 बहुत उन्नत भागों वाले साइबोर्ग हैं। पक्षी रोमो पर हमला करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है,
लेकिन रोमो निसियाना के साथ मिल जाता है और उस पर कब्जा कर लेता है। मदद करने के लिए बेताब एलिटा कूदती है और रोमो को अविश्वसनीय रूप से आसानी से पीटना शुरू कर देती है, जैसे कि वह इसके लिए ही बनी हो। जबकि ग्रेविश्का इदो को शामिल होने से रोकती है, एलिटा निसियाना के पीछे जाती है और उसे भी आसानी से मार देती है। ग्रेविश्का जो कुछ भी देख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पाता और एलिटा से भी लड़ता है। जैसे ही एलिटा हमला करने के लिए एक विशेष किक मारती है, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है और वह अचानक खुद को चंद्रमा पर विशेष कवच पहने हुए देखती है। वह एक भयंकर युद्ध के बीच में है और गेल्डा नाम की एक महिला उसे 99 कहती है। वर्तमान में वापस एलिटा ग्रेविश्का की बांह को हटाने के लिए किक का उपयोग करता है, फिर उस पर इडो की दुरांती से हमला करने की कोशिश करता है, जिससे ग्रेविश्का जमीन में एक छेद के माध्यम से बच जाता है। इसके बाद पक्षी निसियाना में हाथ डालने और इनाम पाने के लिए हंटर वारियर के मुख्यालय में रुकता है, जिससे उसे क्लिनिक चालू रखने और लोगों की मदद करने की अनुमति मिलती है। एलिटा इडो को अपनी याददाश्त के बारे में बताती है और अधिक जानने की मांग करती है, इसलिए इडो उसे घर ले जाता है और बताता है कि उसने यह शरीर अपनी बेटी एलिटा के लिए बनाया है, जो व्हीलचेयर पर थी। एक दिन एक नशे का आदी मरीज उस दवा की तलाश में क्लिनिक में दाखिल हुआ जिसे वह मोटरबॉल मैप से पहले ऊपरी हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने एलिटा को मार डाला। चिरेन अपनी बेटी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई। इदो बदला लेना चाहता था और वह उसे मारने के लिए उस आदमी की तलाश में था, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह इस काम में अच्छा था और वह एक हंटर योद्धा बन गया। इडो ने एलिटा को वह शरीर दिया जो उसने बनाया था, लेकिन उसका मस्तिष्क और उसका कोर मूल है, और कोर एक एंटीमेटर माइक्रो रिएक्टर द्वारा संचालित होता है, जिसका अर्थ है कि वह पूरे शहर को अपने दम पर बिजली दे सकती है। यह तकनीक पतन से पहले नहीं बनाई गई है, जो एलिटा को 300 वर्ष से अधिक पुराना बनाती है। इस बीच ग्रेविश्का चिरेन के पास वापस जाती है और उसे एलिटा के कौशल के बारे में बताती है। चिरेन उसकी मरम्मत करना स्वीकार करता है और वेक्टर पूछताछ के लिए आता है, लेकिन ग्रेविश्का अचानक व्यक्तित्व बदल देता है। यह पता चलता है कि जेलेम का अधिपति नोवा किसी भी साइबरबोर्ग के माध्यम से पृथ्वी पर लोगों के साथ संवाद कर सकता है, जिसे वह हैक करने का निर्णय लेता है। नोवा समझाता है कि एलिटा पेंजर कुंस्ट की लड़ाई तकनीकों को जानता है, इसलिए वह चिरेन को ग्रेविश्का का पुनर्निर्माण करने और उसे एलिटा को मारने के लिए भेजने का आदेश देता है। फिर नोवा वेक्टर को अपने कब्जे में ले लेती है और चिरेन को प्रस्ताव देती है कि अगर वह उसके लिए काम करना स्वीकार कर लेती है तो वह उसे जालिम भेज दे। बाद में पक्षी इनामों की सूची खोजता है और पाता है कि ग्रेविश्का वहां नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। एलिटा भी एक हंटर योद्धा बनना चाहता है, लेकिन पक्षी इसे मना करता है। गुस्से में एलिटा भाग जाती है और ह्यूगो से मिलती है, जो उसे एक मोटरबॉल मैच में ले जाता है। सभी खिलाड़ियों को जमकर लड़ते हुए देखने के बाद ह्यूगो अपने संपर्कों का उपयोग करके एलिटा को पर्दे के पीछे दिखाता है और समझाता है कि एक मोटरबॉल चैंपियन को पुरस्कार के रूप में जेलेम जाना है। एलिटा ने नोटिस किया कि चिरेन और वेक्टर आसपास ही हैं, क्योंकि वे विशेष रूप से मोटरबॉल के लिए साइबोर्ग बनाते हैं। वर्तमान में जो व्यक्ति जीत रहा है वह उनमें से नहीं है और चिरेन वेक्टर से उसके हिस्से लाने के लिए कहता है। कुछ क्षण बाद विजेता अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, तभी अचानक जैकल्स के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया और उसे आग के घेरे में कैद कर लिया। फिर उन्होंने उसे एक वैन के पीछे बिठाया और उसके हथियार ले लिए, जिसे वेक्टर चिरेन के लिए खरीदने आया। उस क्षण यह पता चला कि जैकल्स ह्यूगो और उसके दोस्त हैं, जो पैसे के लिए ऐसा करते हैं। वेक्टर उनसे हथियार पहुंचाने के लिए कहता है, जबकि वह विजेता के बचे हुए हिस्से को मार देता है। अगले दिन ह्यूगो और उसके दोस्त एलिटा को शहर के बाहर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए ले जाते हैं। एक झील में एक जहाज है जो युद्ध के दौरान गिर गया था। कुछ स्क्रैपर्स ने विभिन्न हिस्से ले लिए, लेकिन इसे ज्यादातर अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि यह दुश्मन यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स द्वारा बनाई गई तकनीक है। ह्यूगो को लगता है कि इससे एलिटा को अपनी यादें वापस पाने में मदद मिल सकती है, इसलिए वह झील में उतरने से नहीं हिचकिचाती, जहां उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। पानी के भीतर चलकर वह जहाज में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, जहां वह एक अजीब दरवाजा खोलती है जो उसे एक रहस्यमय बल्क क्षेत्र में ले जाती है। किसी तरह यह सब पहचानते हुए एलिटा नियंत्रण कक्ष को बुलाती है और ढाल को बंद कर देती है, जिससे एक उन्नत बख्तरबंद शरीर का पता चलता है जिसे एलिटा अपने साथ ले जाती है। जब वह घर पहुंचती है, एलिटा इदो से उसे यह शरीर देने के लिए कहती है क्योंकि वह इससे एक विशेष जुड़ाव महसूस करती है, लेकिन इदो मना कर देती है। वह बताते हैं कि इस निकाय को बरसर्कर के नाम से जाना जाता है, एक हथियारबंद साइबरबर्ग जो पेंजर कुंस्ट की तकनीकों को जानता था।
जहाज ने एलिटा के मूल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि उसे एक हथियार के रूप में बनाया गया था, और पक्षी नहीं चाहता कि वह फिर से एक हथियार बने। वह सोचता है कि उसके लिए सामान्य जीवन जीने का मौका बेहतर है। इडो की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अलीटा हंटर योद्धा के रूप में पंजीकरण कराने के लिए मुख्यालय जाता है। फिर वह ह्यूगो से उसे उस बार में ले जाने के लिए कहती है जहां हंटर वॉरियर्स घूमते हैं। दूसरे दिन का कुत्ता उन्हें देखता है और साथ आने का फैसला करता है। बार में जापान अलीटा को छोटी लड़की होने के लिए चिढ़ाता है और उसे मैकेटीग और उसके साइबर शिकारी कुत्तों जैसे अन्य योद्धाओं की शक्ति से परिचित कराता है। एलिटा उसके ताने को नजरअंदाज करता है और बार में सभी से बात करता है। उन्हें टीम बनाने के लिए कहता है ताकि वे एक साथ क्रविष्का का शिकार कर सकें और जो भी उसकी रक्षा कर रहा है उस पर काबू पा सकें। हर किसी को यह विचार हास्यास्पद लगता है और जापान इसके लिए अलीटा का मजाक उड़ाता है। एलिटा ने जवाब में उसका अपमान किया और जापान को उस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एलिटा ने आसानी से उसकी पिटाई कर दी। बाद में एलिटा सभी को दयनीय कहती है और एक सौदे की पेशकश करती है। यदि वह उन्हें हरा देती है तो उन्हें टीम बनाने के लिए सहमत होना होगा। तुरंत एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है और खुश मैकेटिक देखता है कि कैसे एलिटा बिना किसी परेशानी के सभी को लात मारता है, हालांकि ह्यूगो भी मदद करता है। इडो आता है और अपनी मरम्मत के लिए शुल्क वसूलने की धमकी देकर सभी को रोक देता है। जैसे ही पक्षी एलिटा को उसकी पसंद के लिए डांटता है, ग्रेविश्का सामने आती है और अपने उन्नयन को दिखाने के लिए एक आदमी को मार देती है। ग्रेविश्का एलिटा के लिए पूछती है और कुत्ता उसके बचाव में आता है, लेकिन ग्रेविश्का उसे मार देता है। गुस्से में एलिटा ने कुत्ते के खून से अपने चेहरे पर योद्धा के निशान बना लिए और ग्रेविश्का से लड़ना शुरू कर दिया। इडो मदद करना चाहता है, लेकिन ह्यूगो तुरंत उसे दूर धकेल देता है। ग्रेविश्का पुरानी दुनिया के खंडहरों में एलिटा से लड़ने के लिए जमीन में एक छेद बनाता है। अलीटा ने शानदार ढंग से लड़ना जारी रखा है, हालांकि इस बार ग्रेविश्का के उन्नयन ने उसे उसके पैर को घायल करने की अनुमति दी। ग्रेविश्का उसे बताती है कि नोवा ने उसे बिल्कुल उसके जैसा बनाया है, जिससे एलिटा की भावनात्मक स्थिति खराब हो गई है। अगली बार जब ग्रेविश्का हमला करती है तो अलीटा उससे बचने में विफल रहती है और अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा खो देती है। इससे गेल्डा द्वारा अलीटा को लड़ना सिखाने की याद ताज़ा हो जाती है। उसने उसे याद दिलाया कि कभी हार न माने क्योंकि उन्हें नोवा को जल्द ही हराना है। गेल्डा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर एलिटा ने अपने शरीर को उछालने के लिए अपनी शेष भुजा का उपयोग किया और ग्रेविश्का की आंख के सॉकेट में मुक्का मारा। फिर वह ठीक उसी समय जमीन पर गिर जाती है जब इडो और ह्यूगो आ जाते हैं और ग्रेविश्का पर भी हमला कर देते हैं। मैकेटीक भी आता है और मृत कुत्ते का बदला लेने के लिए अपने साइबोर्ग शिकारी कुत्तों को भेजता है, जिससे ग्रेविश्का डरकर भाग जाता है। इडो एलिटा के बचे हुए हिस्से को घर ले जाता है और उसे बर्सिकर बॉडी देकर उसकी मरम्मत करता है, जो तुरंत अपने नए मेजबान के साथ समायोजित हो जाता है। अगली सुबह अलीटा पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रही है और उसे पता चला कि उसकी उंगलियां प्लाज्मा बना सकती हैं। इसके बाद एलिटा ह्यूगो से मिलती है और उसे बताती है कि यह नैनोटेक उसके बनावट सेंसर को और अधिक स्पर्श संवेदनशील बनाता है। ह्यूगो ने एलिटा की बाहों और चेहरे को छुआ ताकि वह वास्तविक मानवीय संपर्क का अनुभव कर सके, फिर वे दोनों चुंबन करते हैं। इस बीच ग्रेविश्का अपनी हार पर गुस्से में है, इसलिए नोवा ने ग्रेविश्का को डांटने और उसे उसके मिशन की याद दिलाने के लिए वेक्टर के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। एक बार नोवा के चले जाने के बाद वेक्टर फैसला करता है कि वह इतने महत्वपूर्ण मिशन के लिए ग्रेविश्का पर भरोसा नहीं कर सकता है और ह्यूगो से मिलने का फैसला करता है ताकि उसे शराब पिलाकर अलीटा के बारे में बात कर सके। अगले दिन अलीटा ने ह्यूगो को अपने अपार्टमेंट में हैंगओवर से पीड़ित पाया। वे ह्यूगो की जेलेम तक पहुंचने के सपने के बारे में बात करते हैं और अलीटा उसे वेक्टर से टिकट खरीदने के लिए इनाम में मिले पैसे देने की पेशकश करती है। ह्यूगो नहीं चाहता कि वह फिर से खतरे में पड़े और अलीटा बताती है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगी, जिसमें उसे अपना दिल देना भी शामिल है। वास्तव में वह अपनी बात साबित करने के लिए इसे अपने सीने से हटा देती है, लेकिन ह्यूगो ने इसे ठुकरा दिया और उसे सूचित किया कि वेक्टर एलिटा को मोटरबॉल खेलते हुए देखना चाहता है। एलिटा स्वीकार करती है कि अगर ह्यूगो उसका कोच बन जाता है तो इस तरह अगर वह जीत जाती है तो वे एक साथ सालिम जा सकते हैं। यह सब जापान दूर से देखता है। एलिटा के पहले बड़े खेल की रात इडो उसे अतिरिक्त प्रोटेक्शन और कस्टम निर्मित स्केट फीड देता है। एलिटा ने अपनी यादों के सम्मान में 99 नंबर चुना, जबकि वेक्टर ने अन्य खिलाड़ियों से संपर्क करके मैच के दौरान एलिटा को मारने वाले को एक बड़ा इनाम देने की पेशकश की। सड़कों पर ह्यूगो तांजी और अन्य लोगों को एक साइबोर्ग से हिस्से प्राप्त करते हुए पाता है। वह घोषणा करता है कि वह यह व्यवसाय छोड़ना चाहता है, जिससे उसके और तांजी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है।
वे अचानक जापान द्वारा बाधित हो जाते हैं, जो जैक साइबोर्ग को मार देता है ताकि ऐसा लगे कि जैकस ने ऐसा किया है। फिर वह ह्यूगो पर हमला करता है और उसके कंधे को घायल कर देता है। तांजी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापान आसानी से उसे अपनी तलवार से मार डालता है। ह्यूगो मोलोटोव बम से जापान का ध्यान भटकाने का मौका लेता है और भाग जाता है, केवल जापान उसका पीछा करता है। स्टेडियम में वेक्टर चिरेन को बताता है कि उसने ह्यूगो को जेलिम ले जाने का वादा करके अलीटा को उनके पास लाया था। एडो को एहसास होता है कि अलीटा के प्रतिद्वंद्वी सामान्य खिलाड़ी नहीं हैं। वे सभी इनाम चिनेक या हंटर योद्धा हैं, जिसका अर्थ है कि यह एक जाल है। वो एलिटा को चेतावनी देने के लिए उसके सिस्टम पर संचारक के माध्यम से कॉल करता है, लेकिन एलिटा लड़ने के लिए रुकती है। ये लोग सख्त हैं और उस पर कुछ वार करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन एलिटा अभी भी कहीं बेहतर है और आसानी से उन सभी को हरा देती है। अचानक एलिटा को ह्यूगो का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसे जापान को हराने के लिए मदद की जरूरत है। एलिटा ने बिना समय बर्बाद किए और इमारत से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन से छलांग लगा दी, और अन्य खिलाड़ी उसके पीछे चले गए। हिलने डुलने के लिए अधिक जगह होने के कारण एलिटा को उन सभी को पीटने में कोई परेशानी नहीं होती है और वह ह्यूगो को ढूंढने जाती है, जिसे जापान द्वारा मार दिया जाने वाला है। एलिटा तुरंत जापान को दूर धकेल देता है, लेकिन उसी समय इनाम स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ह्यूगो हत्या के लिए वांछित है। ह्यूगो स्वीकार करता है कि वह एक चेकर था, लेकिन यह भी बताता है कि उसने हत्या किए बिना केवल हिस्से ही लिए थे। जापान एलिटा को शिकारी के कोड की याद दिलाता है, लेकिन चूंकि एलिटा उस आदमी को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती है जिससे वह प्यार करती है, जापान पहले ह्यूगो को चाकू मारता है। एक सेंचुरियन ह्यूगो का शव मांगने के लिए आता है, इसलिए एलिटा उसे उठाती है और उसके साथ भाग जाती है। एक गुप्त स्थान पर ह्यूगो ने कसम खाई कि उसने किसी की हत्या नहीं की और उसने एलिटा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। वे दोनों चुंबन करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। चिरेन यह सब दूर से देखती है और वह उनके रिश्ते से इतनी प्रभावित होती है कि जब वेक्टर उसे फोन करता है, तो वह उसे बताती है कि वह अलीटा और ह्यूगो से दूर हो गई है। फिर वह लड़के को जीवित रहने में मदद करने के लिए उन्हें अपनी मदद की पेशकश करती है। कुछ क्षण बाद अलीटा ह्यूगो का सिर अपनी बाहों में लेकर बाहर आती है। सेंचुरियन इसे स्वीकार करता है क्योंकि अलीटा ने इनाम पूरा कर लिया है, लेकिन जापान करीब से देखता है और पता चलता है कि चिरेन ने ह्यूगो के मस्तिष्क को अलीटा के मूल से जोड़ दिया है। गुस्से में जापान अलीटा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य शिकारियों से लड़ना एक उल्लंघन संहिता है और सेंचुरियन अब जापान को एक अपराधी के रूप में वर्गीकृत करता है। इससे एलिटा को जापान का चेहरा नष्ट करने और उसकी तलवार लेने की अनुमति मिलती है। कुछ घंटों बाद एडो ने ह्यूगो को एक नया शरीर देना समाप्त कर दिया, भले ही यह अल्प विकसित हो। एडो एलिटा को समझाता है कि वेक्टर के वादे नकली थे और जलेम में जाने का एकमात्र तरीका चैंपियन बनना है। वह जानता है क्योंकि वह और चिरेन जालिम से हैं। नोवा ने उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया जब उसने देखा कि उनकी बेटी अपूर्ण थी। एडो ने उस जीवन को पीछे छोड़ने के लिए अपने माथे से निशान हटा दिया। इस बीच वेक्टर एलिटा को जाने देने के लिए चिरेन से भिड़ जाता है। चिरेन बताती है कि एलिटा ने उन्हें एक डॉक्टर और एक मां के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई थी, इसलिए वह नौकरी छोड़ना चाहती है क्योंकि उन्हें अब जालिम की कोई परवाह नहीं है। वेक्टर के पास उसके पीछे एक गार्ड भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ह्यूगो से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित अलीटा हंटर वॉरियर्स के मुख्यालय में जाता है, जो साइबरबर्ग फैक्ट्री भवन में स्थित है। जापान की तलवार का उपयोग करते हुए एलिटा वेक्टर के कार्यालय में घुसने से पहले सभी सेंचुरियन और इनाम प्रणाली को नष्ट कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि वेक्टर ने चिरेन के शरीर के अंगों को बाद में बेचने के लिए ले लिया है। वह इतनी विचलित हो गई है कि उसे ग्रेविश्का के आने की आवाज नहीं सुनाई दी और उसके कूल्हे पर चोट लग गई, जिससे एक और फ्लैशबैक शुरू हो गया। युद्ध के दौरान एलिटा, गेल्डा और उनकी टीम ने कार्गो ट्यूब पर चढ़कर जालिम तक पहुंचने की कोशिश की। एक दांतेदार रक्षा अंगूठी टब पर दिखाई दी और सेना को मार डाला। इससे पहले कि ट्यूब दो भागों में टूट जाए, केवल एलिटा और गेल्डा ही बचे। एलिटा मुश्किल से किनारे पर लटकने में कामयाब रही और गेल्डा ने उसे वापस उठने में मदद की क्योंकि उसने उसे याद दिलाया कि मिशन जेलिम को नष्ट करना था। प्रेरणा के रूप में गेल्डा के शब्दों के साथ एलिटा अपने शरीर को याद दिलाती है कि वह खुद को ठीक कर सकता है। फिर वह केवल कुछ चालों से ग्रेविश्का को मार देती है। इसके बाद एलिटा नोवा से बात करने की मांग करती है और अधिपति जवाब देने के लिए वेक्टर के शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है। वह एलिटा को याद दिलाता है कि वह सब कुछ देख सकता है और एडो और ह्यूगो को मारने की धमकी देता है, जिससे क्रोधित एलिटा वेक्टर को मारकर उसका मुंह बंद कर देता है।
उस पल में इडो ने एलिटा को फोन करके बताया कि ह्यूगो को भागना पड़ा क्योंकि सेंचुरियन उसके पीछे हैं। एलिटा अपने प्रेमी की तलाश करती है और उसे अपने सपने तक पहुंचने के लिए ट्यूब पर चढ़ते हुए पाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिटा कितना समझाती है कि नोवा उस तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग कर रही है, ह्यूगो नहीं सुनता है और नोवा उन पर एक दांतेदार अंगूठी गिराने का मौका लेता है। एलिटा इससे बचने में सफल हो जाता है, लेकिन ह्यूगो को चोट लगती है और वह अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा खो देता है। एक तेज छलांग के साथ एलिटा ने ह्यूगो को गिरने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ह्यूगो का हाथ धीरे धीरे अलग हो रहा है। हाथ टूटने और ह्यूगो की मौत से पहले युगल आखिरी बार अपने प्यार को साझा करते हैं। महीनों बाद एलिटा मोटरबॉल सुपरस्टार बन गई है। एक मैच के दौरान वह चैंपियन बनने और अपना बदला लेने के लिए नोवा को ढूंढने के वादे के रूप में जेलिम पर इशारा करने के लिए अपनी तलवार उठाती है। अगर आप इस तरह की समझाई गई फिल्म देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू रखें।